चुनाव का प्रचार जोरों शोरों पर है। पार्टियां प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। पहले चरण के चुनाव को अब वक्त कम रह गया है। डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट मांग रहे हैं। आज उनकी डोडा जिले में 3 सभाएं हैं। आजाद खारा, बत्यास और चांगा भलीसा में चुनावी सभाएं करेंगे। फिरदौस जुड़े हुए हमारे साथ। जी फिरदौस, बताइए किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। आज 3 जगह पर डोडा जिले में डीपीएपी की रैली होनी है, संबोधन होना है, गुलाम नबी आजाद पहुंच रहे हैं। जी फिरदौस। जी जास्मिन, देखिए जब से लोकसभा के इलेक्शन के चुनाव का ऐलान हुआ है तो उसके बाद गुलाम नबी आजाद जो डीपीएपी के चेयरमैन हैं, उनका पहला जो दौरा है इस चुनाव रीजन का, क्योंकि अगर देखा जाए तो चुनाव रीजन जो है इसका होम टर्फ है, होम ग्राउंड है गुलाम नबी आजाद का। और जब उन्होंने कल रैली से खिताब किया, क्योंकि वो कल डायरेक्ट जम्मू से जो है वो सब डिवीजन ठाठरी में उन्होंने रैली से खिताब किया और लोगों से खिताब करते हुए कहा कि यहां जो देखा गया है कि 47 में हमारे बुजुर्ग जो थे उन्होंने जो है पाकिस्तान को इनकार किया था और इसी धरती में रहने का फैसला किया था, और ये बहुत बड़ा गिफ्ट हम बुजुर्गों ने हमें दिया है। और उसके बाद उन्होंने खास बात ये कही थी कि 1990 में जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी, मिलिटेंसी के बाद जो है मैं एक वाहिद चीफ मिनिस्टर हूं जिसने 90 के बाद जो है सोपोर जो कश्मीर का एक बड़ा हार्ड कोर एरिया माना जाता था उसमें तकरीर की थी और वहां लोगों को कहा था कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले और हमें हिंदुस्तान में ही मरना भी है और जीना भी है। और उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक और खुलासा किया था कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन्होंने अपने बच्चे पाकिस्तान भेजे और पाकिस्तान से वहां मरवाए और इनोसेंट लोगों को मरवाया और खुद उनका कोई भी बच्चा जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, खुद उसमें जो है सिर्फ गरीबों के बच्चे मरवाए। यह सबसे बड़ी बात जो है गुलाम नबी आजाद ने कही, क्योंकि हमने उससे बहुत सवाल भी किए थे। हमने कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो उधमपुर में कहा था कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, 370 वापस देंगे, और उसके बाद बहुत जल्दी जो ख्वाब है यहाँ के लोगों के उनको हम शर्मिंदा ताबीर करेंगे, उनको मिनिस्टर्स देंगे, एमएलए देंगे। और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सवाल के जवाब में हमने पूछा था गुलाम नबी आजाद को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इनकार किया कि इस बात पे मैं बोल नहीं सकता और बिल्कुल इस सवाल के जवाब नहीं दिया था। लेकिन खास करके आज जो गुलाम नबी आजाद की रैली है वो उनका होम टाउन है, गुंदो जो है उनका होम टाउन है। उसमें सबसे पहले जो है वो कारा सब डिवीजन ठाठरी के तहसील कारा में पहली रैली होगी, उसके बाद बटियास में होगी, उसके बाद मलिकपुरा में होगी, गुंदो में होंगे, और सबसे बड़ा जलसा जो है गुलाम नबी आजाद आज जो अपने होम टाउन चंगा भलेसा में करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि वहां उनके रिलेटिव भी हैं, वहां उसके भाई भी हैं, वहां उसके यार दोस्त अहबाब भी हैं। तो एक्सपेक्ट अगर देखा जाए होल सिनेरियो इस वक्त यह है कि चुनाव रीजन में अब जो है बहुत ज्यादा सरगर्मियां हो गई हैं डीपीएपी की, क्योंकि डीएपी के कैंडिडेट जो है गुलाम मोहम्मद फरूरी जो उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। लेकिन अगर उनका पास्ट पॉलिटिकल कैरियर देखा जाए उसमें अभी तक 4 इलेक्शन गुलाम मोहम्मद फरूरी ने लड़े हैं। वो 4 इलेक्शन में से 3 इलेक्शंस जो हैं उसने एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कामयाबी हासिल किया, और सिर्फ वाहिद 1996 का इलेक्शन ऐसा था जिसमें उनको हार का सामना हुआ था। लेकिन उसके बाद इतनी मकबूलियत गुलाम मोहम्मद फरूरी की हुई कि आज जो है हर फर्द जन जो है गुलाम मोहम्मद फरूरी को जानता है। अब जहां तक वोट का ताल्लुक है, वोट के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इधर इमेजिन करना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर कांग्रेस का जलसा हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जलसा हो, उसमें भी उतने ही लोग होते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन हो, उसमें रैली हो, उसमें भी उतने ही लोग होते हैं। डीपीएपी का क्योंकि अब कॉन्टेस्ट जो है इतना क्लोज हो गया और ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बना है, जिसमें डीपीएपी का कैंडिडेट गुलाम मोहम्मद फरूरी, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट जो है लाल सिंह, क्योंकि लाल सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान पिछले दिनों दिया था। उसने कहा था कि डॉक्टर जितेंद्र ने पूरी बलेसा में जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट में यहां एक उन्होंने बड़े एशेम्ड तरीके से ये बात कही थी कि डॉक्टर जितेंद्र गुंदो में आके ये कहते हैं कि मैंने एक डाक बंगलो दिया, और उसने बड़ा इस चीज का अनफॉर्चुनेट कहा था कि ये बात 10 साल के बाद एक मिनिस्टर जो है यहां आके ये कहता कि मैंने एक डाक घर दिया है, और कितनी बदकिस्मती
बदकिस्मती और जो भी कहा जब कल गुलाम नबी आजाद ने उसके मुकाबले में कहा, कल जो गुलाम नबी आजाद ने रैली, ठीक है, फिरदौस अब देखना ये होगा कि क्या वाकई डीपीएपी टक्कर दे पाएगी कांग्रेस और भाजपा को, और कितना वोट डिवाइड हो पाता है, या फिर क्या डीपीएपी का भविष्य रहता है, वो इन चुनावों में तय होगा। बहुत शुक्रिया फिरदौस हमारे साथ जुड़ने के लिए।